गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम टू स्कॉस ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के डिमांड के आधार पर बीकॉम पार्ट थर्ड का वीडियो बनाने की कोशिश किया हूं। बीकॉम पार्ट वन में आप सभी छात्रों को, बच्चों को पता है कि उसमें 4 ऑनर्स पेपर हैं। उस 4 ऑनर्स पेपर में स्कॉस कॉमर्स क्लासेस में कई ऑनर्स पेपर के बुक को समाप्त किया जा चुका है, लेकिन कुछ बच्चों का अभी भी डिमांड आया कि सर कॉस्ट अकाउंट का एक कुछ खास चैप्टर है। जो चैप्टर्स बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग चैप्टर्स के नाम भेजे, क्वेश्चंस के नाम भेजे, तो मैंने ये जो ज़्यादा चैप्टर का डिमांड था उन चैप्टर को मैंने चूज़ किया है, और चूज़ करने के बाद उसमें क्वेश्चंस को मैं डील करूंगा आपके सामने, और बहुत सरल भाषा में बच्चों मैंने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि मेरे इस वीडियो से आप सभी लोग फायदा उठाएंगे, और दूसरे बच्चों को, जो आपके क्लासमेट हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो दूसरे किसी कोचिंग क्लास में पढ़ते हैं या पढ़ते थे लॉकडाउन के पहले, अभी तो लॉकडाउन है, कुछ सारे कोचिंग क्लास, प्राइवेट, गवर्नमेंट, कॉलेजेस, स्कूल सभी बंद हैं। आगे कब खुलेगा वो गवर्नमेंट के ऑर्डर के अनुसार हम लोग देखेंगे। बच्चों, कॉस्ट अकाउंटेंट जो आपका ऑनर्स पेपर है, उसमें एक चैप्टर नंबर 5 जो आपके बुक में 5वें चैप्टर में है, एक्सपेंसेस चैप्टर का नाम है, या उसको ओवरहेड भी हम कहते हैं। उसमें का क्वेश्चन नंबर 1 जो लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, बड़ा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने क्लास में करा दिए थे, और अगर आपको प्रॉब्लम फिर भी हो तो आप मुझे कमेंट्स कर देना, व्हाट्सएप पे कमेंट्स कर सकते हैं, आप मुझे यूट्यूब के इनबॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व जहां तक हो सके मैं करूंगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर मैं क्वेश्चन नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 1 लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है बच्चों, इन अ फैक्ट्री A, B and C are production department and D and E are service department। बच्चों कहता है कि एक कारखाने में A, B तथा C 3 उत्पादन विभाग, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं, तथा D एवं E 2 सेवा विभाग हैं। मतलब D एंड E आर सर्विस डिपार्टमेंट, मतलब सर्विस देने वाला विभाग है बच्चों आगे कहता है, इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग देम आर एज फॉलो। मतलब बच्चों इसके संबंध में सूचनाएं इस प्रकार आपके सामने मैं रख रहा हूं, ध्यान देना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट, यहाँ 2 तरह के डिपार्टमेंट है बच्चों। किसी कंपनी है, एक कंपनी में 2 डिपार्टमेंट का नाम लिया गया, और डिपार्टमेंट एक प्रोडक्शन है जिसमें 3 डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन में कितने डिपार्टमेंट है? 3, ए, बी और सी। और उसी कंपनी का एक सर्विस डिपार्टमेंट है, मतलब जिसको सर्विस सेंटर हम कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने मोबाइल लिया, कंपनी ए बी सी कंपनी का शोरूम है, तीनों में से किसी से आपने मोबाइल लिया, या कहीं से टीवी ले लिया, या किसी शोरूम से ट्रांजिस्टर ले लिया, वो आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वहां से आपने खरीद लिया। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बाद अब आपने सेल किया, तो कस्टमर ने बताया कि मोबाइल सर प्रॉब्लम आ गया है, तो आपके शॉप पे तो ठीक नहीं होगा, आप उसे कहाँ भेजोगे? कंपनी के सर्विस डिपार्टमेंट यानी सर्विस सेंटर में भेजोगे। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो प्रोडक्शन करता है, और सर्विस का मतलब जो प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आते हैं उसको वो ठीक करता है। इतना तो आप जानते हैं। आप सोच रहे होंगे सर इतना बात बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि जो बच्चे बिल्कुल पढ़ाई से छूट गए होंगे उनको भी मेरी बात पूरी तरह समझ में आए। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं सबसे कमज़ोर से कमज़ोर, सबसे जिसको आप कह सकते हैं स्टूडेंट जो हैं,
मैं उनको भी कोशिश करता हूं कि 100% उनको भी समझाऊं, इसलिए आप नाराज ना हो बच्चों, बोर मत होना, मैं आगे टॉपिक पे आ रहा हूं। बच्चों जैसा कि मैंने बताया प्रोडक्शन ए बी सी, या अभी तक मैं आपको क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, क्वेश्चन में आप बुक में भी आप देख सकते हैं ए बी सी और डी ई जो आपका सर्विस डिपार्टमेंट है उसमें कुछ आइटम्स दिए हुए हैं बच्चों कि सबसे पहला डायरेक्ट वेजेस यानी प्रत्यक्ष मजदूरी जिसको बोलते हैं, कितना है बच्चों? तो सर प्रोडक्शन का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ए को 2000, 3000, फिर सी को 4000, डी को 1000, उसी तरह ई को 2000 रुपीज़ हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल है जो 1000, 2000, 2000, 1500 और फिर 1500 रुपीज़ है। फिर बच्चों इलेक्ट्रिसिटी है जो किलो वाट पर आवर के रूप में यहाँ पे दिखाया गया, 800, 600, 400, 200 और फिर 200 है लास्ट में। नंबर ऑफ वर्कर है बच्चों 50, 75, 25, 50, 75 और 75, ए में 50 है, बी में 75 है, सी में 75 और डी में 25 और लास्ट में ई में भी 25 वर्कर्स काम कर रहे हैं। नंबर ऑफ बल्ब के बारे में बताया है, 5, 8, 2, 3, 2 है। फिर वैल्यू ऑफ एसेट 30,000, 20,000, 15,000, 5,000 एंड 5,000, ये सब आपके इंफॉर्मेशन बच्चों बुक में दिए हुए हैं। एरिया ऑफ बिल्डिंग स्क्वायर है 150, 250, 50, 50 और 50। बच्चों उसके बाद सवाल आपके सामने आया, फॉलोइंग आर द एक्सपेंडिचर फॉर 3 मंथ ended 31st December 2013। बच्चों आपके सामने जो सवाल है वो मैं इसको हिंदी में थोड़ा सा अनुवाद कर दूं ताकि जिन बच्चों को इंग्लिश में या हिंदी मीडियम वाले बच्चे अगर हैं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात बच्चों। क्वेश्चन कहता है, जो मैंने इंग्लिश में भी पढ़ा, लास्ट लाइन, फॉलोइंग आर द एक्सपेंडिचर फॉर 3 मंथ इन देयर 31 दिसंबर 2013। बच्चों कहता है कि 31 दिसंबर 2013 को समाप्त, मतलब साल के अंत में जो खाता बंद होता है, समाप्त 3 माह के लिए व्यय इस प्रकार दिए गए हैं। मैं अब व्यय को लिख, अगले व्हाइट बोर्ड चूंकि भर गया था तो अगले व्हाइट बोर्ड में मैं क्वेश्चन ही बता रहा हूं बच्चों, आप मत घबराना कि सर वो क्वेश्चन कहाँ हो गया, वो बच्चों ब्लैंक वो भर चुका था पीछे, इसलिए मुझे दूसरे ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द एक्सपेंडिचर फॉर 3 मंथ इंडेड 31 दिसंबर 2013। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले जो एक्सपेंस हुआ है, जो 3 महीने के अंदर जो एक्सपेंस हुआ है, वो क्वेश्चन में प्रश्न में आपको दिया है। मोटिव पावर 11,000, लाइटिंग है बच्चों 2,000 रुपया, मटेरियल ओवरहेड है बच्चों 8,000 रुपए, उसके बाद एमेनिटीज ऑफ एम्प्लॉइज है बच्चों 30,000, उसके बाद डेप्रिसिएशन है बच्चों 75,000, उसके बाद बच्चों रिपेयर है 30,000, जनरल ओवरहेड 60,000 का है बच्चों, रेंट एंड टैक्स 5,500 है बच्चों। अब कहता है, क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, डिवाइडिंग द एक्सपेंसेस ऑफ डिपार्टमेंट डी इन द रेशियो of 5:3:2 and the service department E in ratio of wages in the production department। बच्चों एक बार हिंदी में अनुवाद में कर दूं, बोलता है कि सेवा विभाग डी, सर्विस सेंटर डी के व्यय को 5, 3 और 2 के अनुपात में बांटना है। जो सर्विस सेंटर 2 था मेरा, डी और ई, तो कहता है कि जो कुछ एक्सपेंसेस आएंगे उन एक्सपेंसेस में डी को आप किस रेशियो पे बांटोगे, 5, 3, 2 के अनुपात में बांटोगे। उसके बाद बच्चों बोलता है कि तथा ई विभाग के व्यय को प्रत्यक्ष मजदूरी में, मतलब बच्चों डायरेक्ट वेजेस के अनुपात में बांटेंगे। मतलब डायरेक्ट वेजेस का जो ऊपर में डिस्ट्रीब्यूशन करके दिया था उसका रेशियो पहले हमको निकालना होगा, उसके बाद हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आगे जब मैं इसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे आप निकालेंगे। बच्चों आगे कहता है कि फाइंड आउट द टोटल ओवरहेड ऑफ द डिपार्टमेंट ए बी। तो बच्चों अब हम जाके सॉल्यूशन करने
नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए, सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत प्यार से आप देखो। अकेले सुनसान जगह पर बच्चों बैठ के देखना। सुनसान का मतलब जंगल मत समझ लेना बच्चों आप। सुनसान का मतलब ऐसे स्थान पर बैठ के मेरे वीडियो को या मेरे क्लासेस को आप सुनना जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। नहीं तो आपके जब ध्यान इधर उधर भटकेंगे बच्चों, तो शायद आपका कंसेप्ट ना क्लियर हो, आपके ध्यान अगर बढ़ जाएंगे। इसीलिए मेरे इस वीडियो को, मेरे इस क्लास के वीडियो को आप बड़े ध्यान से अकेले में, अगर आपको सही मायने में समझना है बात, तो इसको प्लीज सुनसान या अकेले स्थान पर बैठ के देखना। बहुत अच्छी तरह कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। गारंटी देता हूं कि बहुत आसान लगेगा ये आपका चैप्टर ओवरहेड। बच्चों ऊपर में मैंने लिखा स्टेटमेंट ऑफ अपोर्शमेंट ऑफ ओवरहेड, मतलब हम लोग अनुपातिक रूप में कुछ ओवरहेड जो एक्सपेंसेस होंगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये कॉलम है बच्चों, आपके सामने मैंने रखा है। ये कॉलम को आप ध्यान देना कि कॉलम कितने हैं, और इस कॉलम में मैं आपको पर्टिकुलर सबका नाम लिखने जा रहा हूं। सबसे पहला जो कॉलम है बच्चों वो पर्टिकुलर का है। दूसरा बेसिस, बेसिस का मतलब आधार जिस पे हम एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। याद कीजिएगा बच्चों, मैंने पहले क्लास में स्कॉस के बच्चों को मैंने तो ऑफलाइन क्लास में भी यानी कि क्लासरूम में भी ये बेसिस के बारे में बताया है, और उनको कॉपी में राइट डाउन भी करा दिया था कि कौन कौन से एक्सपेंसेस किस किस बेसिस पर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अगर आप भूल गए हो तो आप अपनी कॉपी पलट के देख लेना। आगे बढ़ते हैं। पहला डिपार्टमेंट ए था हमारा, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई। ये लगभग हमारे पास डिपार्टमेंट थे बच्चों। सबसे पहला जो एक्सपेंस था हमारा, मतलब जो क्वेश्चन में लिखा था लास्ट लाइन फॉलोइंग आर द एक्सपेंडिचर फॉर 3 मंथ इंडेड 31 दिसंबर 2013, यानी 3 महीने का जो एक्सपेंस था मैं उसको लिख रहा हूं बच्चों। सबसे पहला एक्सपेंस मोटिव पावर। तो मोटिव पावर जो है वो कहाँ का एक्सपेंस है बच्चों? पावर यानी फ्यूल्स या मशीन जिससे चलता हो। तो वो जो एक्सपेंस है मोटिव पावर, वो कहाँ एक्सपेंस होगा? तो कारखाने में होगा, फैक्ट्री में होगा। तो इसको कौन से बेसिस पे आप बांटोगे? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है आप उसे किलो वाट पर आवर पे बांटोगे। तो किलो वाट पर आवर ऊपर में आप देखना, आपके प्रश्न में जो प्रोडक्शन मैंने लिखा था कि किलो वाट और आवर में कितने हैं, उस आधार पे आप उसको बांट देना, जिसमें आपको बच्चों 800, 600, 400 और 200 और 200 थे। उसका आप रेशियो निकाल लेना, और रेशियो निकाल कर जो आपका मोटिव पावर है बच्चों, मोटिव पावर आपका 11,000 रुपए है, उस 11,000 को ऊपर में मोटिव पावर, नीचे प्रश्न में 11,000 रुपए है। ध्यान से मेरी बात सुनना, मोटिव पावर का टोटल एक्सपेंस कितना है? 11,000 है। आपको डिस्ट्रीब्यूट का किस बेसिस पे करना है? किलो वाट प्रति आवर। किलो वाट आवर ऊपर में दिया हुआ है, ए में कितना है, बी में कितना है, सी में, डी में और ई में कितना है, आपको उस आधार पे मतलब उसका रेशियो निकाल लेना बच्चों। ऊपर मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं वो क्या कौन कौन सा अमाउंट है। ऊपर में अमाउंट लिखा हुआ है बच्चों 800, 600, 400, 200 एंड 200। इसका रेशियो निकाल लेना बच्चों। रेशियो जब आप निकालोगे तो रेशियो जो बच्चों आएगा वो आएगा आपका 4, 3, 2, 1, 1। इस रेशियो पे आप क्या कर लेना, 11,000 को बच्चों डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। जैसे ही आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो डिस्ट्रीब्यूट करने पर आपके ये 4,000, 3,000, 2,000, 1,000 और 1,000 डिस्ट्रीब्यूट होके आएंगे। आप बेहतर कैलकुलेशन आप बेहतर जानते हो, बहुत अच्छे से आप जानते हो, बहुत माहिर हो बच्चों आप कैलकुलेशन में। मुझे पता है कि आप ये आसानी से कर लोगे। आज बच्चों आगे बढ़ते हैं। मोटिव पावर के बाद बच्चों लाइटिंग है। बच्चों लाइटिंग जो है वो आप जानते हो, लाइटिंग में जो हम लोग आधार मानेंगे, प्रश्न ऊपर आप देखना, पीछे पलट के प्रश्न अगर देखोगे तो बच्चों आपको दिखेगा कि एक जगह लिखा हुआ है नंबर ऑफ बल्ब। तो लाइटिंग को हम लोग किस पे बांटेंगे? नंबर ऑफ बल्ब पे बांटेंगे। नंबर ऑफ बल्ब लिखा हुआ है 5, 8, 2, 3 और 2। इसका मतलब ये खुद ही एक रेशियो है। इसी रेशियो पे बच्चों यहाँ पे जो लाइटिंग का अमाउंट 2000 है, आप उसको नंबर ऑफ बल्ब, मैंने बेसिस लिख दिया, अगर आप भूल जाओ तो आपको याद होगा नंबर ऑफ बेसिस को मैंने इसको बांटा है। जो अनुपात वहाँ दिया था उसी अनुपात पे मैंने इसको
डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हमको उम्मीद है बच्चों आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो एक्सपेंस है वो स्टोर ओवरहेड है बच्चों। स्टोर ओवरहेड क्या है बच्चों? स्टोर ओवरहेड। ये बच्चों डायरेक्ट मटेरियल बेसिस पे बढ़ता है। किस बेसिस पे बढ़ेगा? स्टोर ओवरहेड मतलब दुकान का ऊपरी व्यय जो आपका एक्सपेंस है उस व्यय को हम बांटेंगे। बच्चों यहाँ पर जो ऊपरी व्यय है वो 8000 रुपीज है। स्टोर ओवरहेड कितना है? 8000 है। और ऊपर में बच्चों ये किस बेसिस पे आप बांटोगे? स्टोर में क्या रखते हो बच्चों? सर स्टोर में हम मटेरियल रखते हैं, कच्चा माल रखते हैं, तो इसका एक अच्छा बेसिस है कि आप इसे डायरेक्ट मटेरियल पे बांट देना। तो डायरेक्ट मटेरियल का बच्चों ऊपर में देख लेना कि आपका क्या अमाउंट है। 1000 है, फिर बी में 2000 है, फिर सी में 2000 है, फिर 1500 है, 1500। इसको आप रेशियो निकाल लेना। इसका रेशियो निकालने के बाद जो अमाउंट आएगा उस 8000 को बच्चों इस पर डिस्ट्रीब्यूट। बच्चों ये तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट पहले से है, आप देख लो। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट जो पहले से है उसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, वो आपका 1000, 2000 और 2000 रुपए यहाँ पे खुद ब खुद आ गए। आगे बढ़ते हैं। अब जो बच्चों आपके सामने आ रहा है वो है एमिटीज ऑफ एम्प्लॉई। एम्प्लॉई का मतलब आपके यहाँ जो स्टाफ है जिसको आप सैलरी देते हो उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे नंबर ऑफ वर्कर पे। नंबर ऑफ वर्कर बच्चों दिया हुआ है 50, 75, 75, 25 और 25। इसका एक्सपेंस आप देख लेना बच्चों कितना है। तो एम्प्लॉई का जो सैलरी है बच्चों वो 30,000 रुपये एक्सपेंस है। आपको रेशियो निकाल लेना है बच्चों। रेशियो आप निकाल लेना नंबर ऑफ वर्कर का। आप बेहतर जानते हो ऊपर में नंबर ऑफ वर्कर दिया है उसको रेशियो मान के आप डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ये आपके अमाउंट आ जाएंगे, यानी कि 6000, 9000, 9000, 3000 और 3000 ये आपके आंसर होंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट आपका जो एक्सपेंस है डेप्रीसिएशन है, वैल्यू ऑफ एसेट्स पे बनता है। ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये आप जो डेप्रीसिएशन है बच्चों ये टोटल 75,000 है। और ये डेप्रीसिएशन जो है वो वैल्यू ऑफ एसेट्स पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। वैल्यू ऑफ एसेट्स ऊपर में दिया हुआ है, आपको बांटने की कोई आवश्यकता नहीं है। 30,000, फिर 20,000 भी दिया हुआ है, 15,000 भी दिया है, 5,000 और फिर 5,000। इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये आपको ऊपर में दिया हुआ था। आगे बढ़ते हैं बच्चों। रिपेयर्स बच्चों किस पे बटेगा? बिल्कुल सही, वैल्यू ऑफ एसेट्स। आप बिल्कुल सही है बच्चों, आप बहुत अच्छी तरह याद किए कि आप कौन सा ओवरहेड किस बेसिस पे बढ़ता है। तो रिपेयर्स जो है उसके टोटल जो अमाउंट है बच्चों आप देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा 30,000 रुपए। तो रिपेयर्स किस पे आप बांटोगे? सर उस पे बांटेंगे वैल्यू ऑफ एसेट्स पे। बहुत अच्छे बच्चों, रेशियो निकाल लेना आप वैल्यू ऑफ एसेट्स का और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। 1200, 8000, 6000 और 2000 और फिर 2000 रुपए। याद रखना बच्चों, रिपेयर को वैल्यू ऑफ एसेट्स पे बांटे हैं। वैल्यू ऑफ एसेट्स का रेशियो आप कहीं साइड में निकाल लेना और उसके रिपेयर्स के अमाउंट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ये आपको निकल के आ जाएगा। जनरल ओवरहेड, जी फॉर जनरल है बच्चों। जनरल ओवरहेड इसको हम कहते हैं। जनरल ओवरहेड जो है बच्चों वो मैं आप बांटने जा रहा हूँ डायरेक्ट वेजेस पे ये बढ़ता है। डायरेक्ट वेजेस आप देख लेना बच्चों कितना है ऊपर में। डायरेक्ट वेजेस 2000, 3000, 4000 ऊपर दिया है। तो इसका रेशियो निकाल लेना बच्चों। रेशियो निकालने के बाद जो भी आएगा उस रेशियो पर आप डायरेक्ट वेजेस जो आपका जनरल ओवरहेड 60,000 रुपए है उसको उस डायरेक्ट वेजेस के रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप कैलकुलेशन बहुत आराम से कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। रेंट एंड टैक्स आ गया है बच्चों। रेंट एंड टैक्स ये लास्ट एक्सपेंस है आपका, जो बच्चों आप किस पे बढ़ता है? एरिया पे बढ़ता है। आपको पता है क्लास में इस क्वेश्चन भी हुआ था। तो एरिया ऑक्युपाइड और एरिया ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हाइट पर या लेंथ पे भी निर्भर करता है जो इस पे रेंट एंड टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो रेंट एंड टैक्स एरिया पे निर्भर करता है। नीचे एरिया का आपको पैरामीटर दिया हुआ है 150, 250, 50, 50 आपका रेशियो है। आप इसी रेशियो पे आप 5500 को बच्चों बांट देंगे तो उम्मीद करते हैं आपका बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो ये था टोटल एक्सपेंसेस ओवरहेड जिसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। अब हम लोग थोड़ा सा और काम करेंगे बच्चों। थोड़ा सा काम क्या है? तो हम लोग जो है जो सर्विस डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट डी और ई,
जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसका बच्चों हम लोग टोटल कर लेंगे। ऐसे तो टोटल सबका करेंगे, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल ज़रूरी होता है। टोटल पहला वाला ए का 65,000, दूसरा टोटल बी डिपार्टमेंट का 60,300, तीसरा टोटल 54,700 और चौथा जो टोटल है डी डिपार्टमेंट का 18,300 और जो ई डिपार्टमेंट का 23,200 रुपीज आपके टोटल अमाउंट हैं बच्चों। अब जैसा कि क्वेश्चन आपने पढ़ा था बच्चों, याद करना क्वेश्चन आपने पढ़ा था कि डिवाइडिंग द एक्सपेंस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट डी इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। याद करना क्वेश्चन, जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा, कहा गया था कि डी डिपार्टमेंट को जो डी डिपार्टमेंट का जो रकम आएगा उसको 5:3:2 के अनुपात में आपको बांटना है। तो बच्चों आपको मैंने ऊपर में कुछ लिखा, सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट। इसमें सबसे पहले डिपार्टमेंट डी को मैं बांटने जा रहा हूं। डिपार्टमेंट डी को किस रेशियो पे बांटना है बच्चों, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही आप कॉपी में भी लिखेंगे, कोई डिफरेंसेस नहीं, कोई दिमाग अलग से नहीं लगाना है, जैसे लिखते हैं वही बनाने का मेथड है, वैसे ही लिखना है। तो मैंने आपने देखा कि सर्विस डिपार्टमेंट जब टोटल मैंने कर दिया, सब एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सर्विस डिपार्टमेंट की बात मैं कर रहा था, सर्विस डिपार्टमेंट ओनली फॉर 2 है, डी और ई। डी डिपार्टमेंट को प्रश्न के अनुसार प्रश्न में दिया हुआ है कि उसके टोटल एक्सपेंसेस को 5:3:2 में बांट देना है। तो 5:3:2 में बांट रहे हैं कि ए के लिए वो कितना काम करेगा, बी के लिए वो कितना काम करेगा और सी के लिए कितना काम करेगा। मतलब ये जो डी है वो सर्विस ए को भी देगा, बी डिपार्टमेंट को भी देगा और सी डिपार्टमेंट को भी देगा। तो किस रेशियो में उसमें अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए में ज्यादा काम करेगा तो उसको ज्यादा देंगे, बी में कम करेगा तो उसको कम देंगे और सी में और कम करेगा तो उसको और कम देंगे। तो यहाँ पे एक रेशियो दे दिया, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको जो रेशियो में दिया है उस रेशियो में आपको बांट देना। मैं सिर्फ एक समझा रहा था कि इसको क्यों बांटते हैं। आइए 5:3:2 के अनुपात मैंने रेशियो लिखा हुआ है प्रश्न में, मैंने वही रेशियो लिखा है। आप क्या करेंगे बच्चों, 18,300 जो है उसको आप बांटेंगे 5/10, आप यह जानते हो, फिर 3/10 और फिर 2/10 में बांट देना बच्चों। टोटल 18,300 रुपए हो जाएंगे। यानी 18,300 को, मैं फिर से बोल रहा हूं, 18,300 को 5:3:2 में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब आते हैं डिपार्टमेंट ई में। इसमें क्या था कि वेजेस के आधार पे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। डायरेक्ट वेजेस का जो रेशियो होगा बच्चों वहां पे आपको निकालना होगा, आप बेहतर निकाल लेना, आप वर्किंग नोट कहीं पे कर लेना, वर्किंग निकाल कर उसी रेशियो पे आपको वेजेस का, डिपार्टमेंट ई के एक्सपेंस को बांट देना है। और टोटल एक्सपेंस आपने देखा था कि डिपार्टमेंट ई में टोटल एक्सपेंस 23,200 थे। तो 23,200 को आप वेजेस रेशियो पर, डायरेक्ट वेजेस का जो रेशियो होगा उस पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बच्चों, और उम्मीद करते हैं कि आपका रेशियो एग्जैक्ट बढ़ जाएगा। टोटल कर देते हैं। टोटल करने के बाद आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि अब आप पूरी तरह इस एक्सपेंस ओवरहेड को समझ गए होंगे। तो बच्चों याद रखना, अगला जो क्वेश्चन 2 है, या अगला क्वेश्चन 2 जो है, या 3, इसी बेसिस पे जो भी क्वेश्चन आपको अगर स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्चमेंट और ऑफ ओवरहेड अगर निकालने के लिए पूछता है तो आप इसी तरह इसको ट्रीटमेंट करेंगे। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस कॉस ऑनलाइन क्लास से जुड़ जाइए और इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ख़ुद भी पढ़ें और दूसरों तक भी इस पढ़ाई को, इस मैसेज को, इस चैनल के वीडियो को पहुंचाएं। धन्यवाद। मैं आपके लिए दुआ करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और बहुत अच्छे से अपने ज़िंदगी में खुश रहें और आगे बढ़ते रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। नमस्कार।